सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन तीनों युगों में जो गुण नहीं है वही गुण कलयुग में है। कौन सा गुण कलयुग में है? जब ब्रह्मा जी ने चारों युग बनाए ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो ब्रह्मा जी ने सतयुग को कहा, बेटा सतयुग। बोले हाँ पिताजी, मेरी आज्ञा का पालन करोगे? क्या आज्ञा है? देखो मैंने स्वर्ग भी बनाया, नरक भी बनाया, तो तुम एक काम करना, कुछ कुछ को स्वर्ग भेजना, कुछ कुछ को नरक भेजना। ऐसा कुछ करना कि आधे स्वर्ग जाएं, ताकि नरक का भी चलता रहे खाता, स्वर्ग का भी। सतयुग ने कहा, पिताजी क्षमा करना, ये काम हमारे बस की नहीं है, हम तो सबको स्वर्ग ही भेजेंगे। अब पहला बेटा ही आज्ञा ना माने तो पिता को क्रोध आता है। पिता ने कहा, तुम नालायक हो, हटो। दूसरे बेटे को बुलाया, बेटा त्रेता। बोले हाँ पिताजी, इधर आओ। क्या हुआ? देखो हमने स्वर्ग भी बनाया, नरक भी बनाया, कुछ ऐसा करना, आधे स्वर्ग जाएं, आधे नरक जाएं। त्रेता ने कहा, पिताजी क्षमा करना, हम तो बड़े भाई के पद चिन्हों पर ही चलेंगे, हमसे भी ये काम नहीं होने वाला, हम तो सबको स्वर्ग ही भेजेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम भी बेकार निकले। तीसरे बेटे को बुलाया, बेटा द्वापर। हाँ पिताजी, देखो हम तुमसे कह रहे, तुम्हारे दो बड़े भाई तो बड़े निकम्मे हो गए, कुछ नहीं सुनते, पर तुम सुनो, आधे को नरक भेजना, आधे को स्वर्ग भेजना। द्वापर ने कहा, बड़े भाई जिस रास्ते चलेंगे, छोटा भी तो वही जाएगा, हम नरक नहीं किसी को भेजेंगे, हम तो सबको स्वर्ग भेजेंगे। कहते हैं जब तीनों युगों ने ब्रह्मा जी की बात मानने से इनकार कर दिया, तो अंत में खड़ा था कलयुग। ब्रह्मा जी ने बहुत दुखी होकर के कहा, देखो बेटा कलयुग, तुम सबसे छोटे हो, तुम मेरी बात मान जाओ। इन तीनों ने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया, अगर सारे स्वर्ग ही जाएंगे तो नरक का खाता बंद हो जाएगा, नरक का कोई मतलब नहीं होगा, तो तुम क्या करोगे? कलयुग ने कहा, पिताजी चिंता मत करो, मैं आपको वचन देता हूं कि कलयुग में मैं किसी को भी स्वर्ग जाने ही नहीं दूंगा, मैं सबको ही नरक भेजूंगा। ऐसा करूंगा कि सारे नरक ही में जाएंगे, स्वर्ग के कपाट बंद ही हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि वाह बेटा वाह, एक तू ही मेरा आज्ञाकारी है। सबने इनकार कर दिया, सब बोले स्वर्ग, पर तू कह रहा सबको नरक। पर बेटा एक आग को स्वर्ग भी भेज दिया करना, कभी कभी खाता चलता रहे। तब ब्रह्मा जी इतने प्रसन्न हुए कि ब्रह्मा जी ने कलयुग को वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, जा बेटा कलयुग मैं तुझे वर देता हूँ, क्या तू मेरी बात मानेगा, तू सबको नरक भेजेगा, ऐसा कृत्य करवाएगा कि सब नरकगामी होंगे। लेकिन मैं तुझे वचन देता हूँ कि कलयुग में एक बार भी कोई राम नाम लेगा, कृष्ण नाम लेगा, तो वो भवसागर से पार हो जाएगा। और कलयुग की यही महिमा है, कलयुग केवल नाम अधारा, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि आरा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि आरा। किसको किसको भवसागर से पार उतरना है कलयुग में? हाथ उठाइए। पार उतरना है तो कलयुग में कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल एक काम करिए, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम बोलो सीताराम, सीताराम बोलो सीताराम, राधे श्याम बोलो राधे श्याम, राधे श्याम बोलो राधे श्याम। ऐसे नहीं, किसको किसको भवसागर से पार होना है, पूरे हाथ उठाओ, पूरे पूरे हाथ ऊपर, और एक साथ तालियां बजाते हुए, सीताराम
यही काम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम बोलो सीताराम, सीताराम बोलो सीताराम, राधे श्याम बोलो राधे श्याम, राधे श्याम बोलो राधे श्याम। केवल इतना कर लीजिए भव से बेड़ा पार है। लेकिन हम लोग करते नहीं है। सब कर लेंगे पर नाम भगवान का लेते नहीं है। भैयाओ कहीं भी जाओ तो बैठ के निंदा चुगली मत करो। भैया जाएंगी पड़ोसन के घर में, अरे फलाने की बहू ऐसी, शुरू हो जाएंगी निंदा चुगली 2 घंटा। फिर बोलेगी बहन आज समय नहीं है, कल और समय लेके आऊंगी। 2 घंटा चुगली करके कहेगी आज टाइम नहीं है, कल फिर आऊंगी। और ये भाई लोग भी हैं, ये लोग भी जहाँ भी गए चौराहे पे कोई मिल गया वही राजनीति की चर्चा। बोले इस बार मोदी जी ये कर रहे तो योगी जी ये कर रहे, तो इन्होंने ये कर दिया तो उन्होंने। अरे दुनियादारी छोड़ो, कहीं जा रहे हैं, माताएं भोजन बना रही है, हाथ से दुनिया के काम करते रहिए और मुख से सीताराम बोलो सीताराम, सीताराम बोलो सीताराम, राधे श्याम बोलो राधे श्याम, राधे श्याम बोलो राधे श्याम। दुनियादारी की चर्चा करके नरक जाओगे, पर भगवान का नाम गा लोगे तो भव सागर से पार हो जाओगे। इसलिए उठाइए पूरे पूरे हाथ और तालियां बजाते हुए एक साथ। हरि बोल। श्री राधे जय जय। सीताराम बोलो सीताराम, सीताराम बोलो सीताराम, राधे श्याम बोलो राधे श्याम, राधे श्याम बोलो राधे श्याम। कलियुग सुमिरी सुमिरी उतरई पारा, सुमिरी सुमिरी उतरई पारा, सुमिरी सुमिरी उतरई पारा। सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। भगवान के नाम में वो शक्ति है जो भव सागर से पार कर देगी। तो कलयुग ने कहा कि सरकार मेरे पास एक ही महिमा है कि कलयुग में कोई जप न कर पाए, तप न कर पाए, अनुष्ठान न कर पाए, यज्ञ न कर पाए, व्रत न कर पाए, बड़े से बड़ा कोई अनुष्ठान न कर पाए। लेकिन अगर सीताराम राधे श्याम जप लिया उतने से ही कलयुग के जीवों का बेड़ा पार हो जाएगा। अब आप सोचिए कि इतनी छूट कहीं है क्या? सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, सतयुग में सत्य बोलो, अगर झूठ बोला तो फिर मुक्ति नहीं मिलेगी। त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करो, द्वापर में बड़े बड़े व्रत करो, लेकिन कलयुग में कुछ भी ना कर पा, शरीर भी आपका साथ न दे रहा हो, बड़े केवल नाम गालो, रोते रोते गालो, हंसते हंसते गालो, गिरते गिरते गालो, खाते पीते गालो, उठते बैठते गालो। केवल नाम गाने से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी, मुक्त हो जाओगे। ताली धीरे बज रही है। हाँ, नींद तो नहीं आ रही आप लोगों को? कितने लोगों को नींद आ रही? हाथ उठाइए। देखो कई हाथ भी उठा रहे। जब वही तो हम कहे कि ताली क्यों नहीं बज रही। अच्छा, नींद कथा में उन्हीं को आएगी
जो ताली नहीं बजाएंगे, भगवान का नाम नहीं गाएंगे, नींद उनको ही आएगी। इसलिए भगवान का नाम जोर जोर से गाया करिए, ताली जोर जोर से बजाया करिए। बोले भागवत महापुराण की जय हो। तो कलयुग को 4 स्थान दे दिया। धूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध। दूतरत स्त्रियों का संग किया जाए वहां कलयुग का निवास, और अधर्म से झूठ बोला जाए, कलह की जाए, वहां कलयुग का निवास। अब तो जो मुकुट पहन रखा था महाराज ने, वो मुकुट जरासंध का था, पांडव मार के छीन के लाए थे। उसी मुकुट में कलयुग बैठा, समीक ऋषि का अपमान कर दिया, और समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। बोले जिस राजा ने अभिमान में मेरे पिता का अपमान किया, मैं उस राजा को श्राप देता हूँ। क्या श्राप दिया? उस राजा को श्राप देता हूँ। क्या श्राप दिया? इति लंघित मर्यादकम तक्षको सप्तमे हनि। जिसने मेरे पिता का अपमान किया, उस राजा की 7 दिन में तक्षक नाग के डसने से मौत हो जाएगी। श्राप लग गया, राजा को पता नहीं। कहते हैं जब समीक ऋषि की समाधि भंग हुई, देखा गले में मरा हुआ सर्प पड़ा है, सामने शिष्य खड़े हैं, पुत्र खड़ा होके रो रहा था। उठे महात्मा, सांप को बगल में फेंका और कहा, बेटे को क्यों रो रहे हो? रो करके सारी घटना बताई कि राजा ने अपमान किया, मैंने श्राप दे दिया। समीक ऋषि तो महात्मा थे, तपस्वी थे, समझ गए। कहा बेटा, राजा ने जो भी किया वो राजा का दोष नहीं था, वो तो कलयुग ने सिर पे बैठ करके राजा से ऐसे अपराध करवा दिया। क्योंकि राजा तो परम धर्मात्मा है, संतों का सम्मान करने वाले हैं, आदर करने वाले हैं, पर तुमने अपराध कर दिया। उस निरपराध राजा को तुमने श्राप दे दिया। अब राजा के द्वार पे पहुंचे, परीक्षित जी को बताया, राजन आपके पास केवल 7 दिन बचे हैं, अपनी मुक्ति का उपाय कर लीजिए, अब आपके पास समय नहीं बचा। कहते हैं जब राजा ने सुना तो छोटे से पुत्र जन्मेजय को गद्दी पर बिठा करके तुरंत ही ऋषियों के वस्त्र पहनकर गंगा किनारे आकर बैठ गए। राजा को श्राप लगा, ये खबर सुन के बड़े बड़े महात्मा संत वहां इकट्ठे हो गए, और सब बैठे बैठे शोक कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। ऐसा धर्मात्मा राजा अब हमारे बीच से चला जाएगा, जिसके रहते धर्म एकदम सुरक्षित हो गया था, चहुं ओर से धर्म पर कोई आँच नहीं आ सकती थी। पर ऐसा धर्मात्मा राजा जाएगा और कलयुग शुरू हो जाएगा। एक साथ संग करके परीक्षित जी ने कहा, मेरा तो परम सौभाग्य है जो मुझे श्राप लगा कि 7 दिन बाद मेरी मौत होगी। देखिए, किसी व्यक्ति को अगर ये पता चल जाए कि केवल 1 महीना मुझे जीवित रहना है, तो बताइए वो रोएगा कि हंसेगा? कहिए ना। किसी को खबर लग जाए कि केवल 1 महीना की जिंदगी बची है, रोएगा कि हंसेगा? रोएगा ना, दुखी होगा ना, दर दर पे जाके अपना शीश पटकेगा, बड़े बड़े महात्माओं के चरणों में गिरेगा, मंदिरों में जाएगा, हर एक द्वारे जाएगा कि कोई मेरा जीवन बचा ले। पर धन्य है राजा परीक्षित, जब उन्होंने सुना कि 7 दिन बाकी है जीवन का, कहीं रोने नहीं गए और प्रसन्न हो गए और मुस्कुराने लगे और झूमने लगे, नाचने लगे। महात्माओं ने कहा, तुम्हें गम नहीं है, केवल 7 दिन तुम्हारे पास है। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव, मौत का क्या भरोसा है? मौत तो आने के 1 क्षण पहले तक भी नहीं बताती कि मैं आ रही हूं। व्यक्ति कहीं भी होता है, कुछ भी कर रहा होता है,
और अचानक से मौत आती है और व्यक्ति चला जाता है। कई बार सुनने में आता है ना, अरे अभी तो बैठे चाय पी रहे थे, अभी ऐसा क्या हो गया, चले गए। अभी तो शाम को बात की थी, तब तक सुबह खबर आ गई कि नहीं रहे। व्यक्ति स्तब्ध हो जाता है, ऐसे कैसे हो गया, अभी कल शाम को बात किया था, कोई परेशानी नहीं थी, बहुत अच्छे खासे थे। तो मृत्यु बताकर नहीं आती और किसी को मौका नहीं देती। राजा परीक्षित ने कहा कि मौत तो आज ही आ जाती तो मैं क्या कर लेता, पर ये कृपा मेरे ऊपर महात्माओं का है कि मुझे तो फिर भी 7 दिन पहले पता चल गया, मुझे 7 दिन मिल गया। इन 7 दिनों में अगर संतों की कृपा हो गई तो मैं भगवान को प्राप्त कर लूँगा, मुक्ति को प्राप्त कर लूँगा। राजा परीक्षित को तो 7 दिन मिल गया, हमको और आपको 7 सेकंड भी नहीं मिलने वाला, 7 मिनट भी नहीं मिलने वाला। इसलिए गलत कर्म करने से पहले 1000 बार सोच लेना। दुनिया के सब काम करते रहो पर मृत्यु को याद रखो, मौत को याद रखो कि भाई मौत कब आएगी उसका कोई भरोसा नहीं है। अचानक से मौत आती और लेकर चली जाती है। राजा परीक्षित ने कहा ये श्राप नहीं है, ये वरदान है। अब महात्माओं से मैं हाथ जोड़ करके आप सबसे कहता हूँ, कोई ऐसा महात्मा हो जो कि मुझे मेरी मुक्ति का उपाय बता दे। सब महात्मा सोचने लगे 7 दिन में मुक्ति कैसे मिलेगी। कोई कहता है मैंने तो हजारों वर्षों तप किया पर अभी तक मुक्ति का पता नहीं। कोई कहता है मैंने लाखों वर्षों तक एक ही गुफा में समाधि लगाई, मुझे भी नहीं पता। अनेकानेक महात्मा विचार कर रहे हैं मुक्ति मिलेगी तो मिलेगी कैसे, वो भी 7 दिन में। 7 दिन में भगवत प्राप्ति करा दे ऐसा कौन है, ऐसा कौन सा उपाय है जो 7 दिन में प्रभु से मिला दे। सारे महात्मा विचार कर रहे। उसी समय कहते हैं जब कहीं समाधान नहीं मिलता ना तो भगवान को याद करना चाहिए। जब कहीं समाधान नहीं मिला तो सबने प्रभु को ध्यान लगाया और कहा प्रभु अब आप ही रास्ता दिखाइए। आपके भक्त के हाथ में 7 दिन बचा है और इस 7 दिन में उसकी मुक्ति कैसे होगी ये आप जानिए। उसी समय भगवत स्वरूप वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव भगवान वहां प्रकट हो गए। तत्राभवत भगवान व्यास पुत्रो, अपनी मस्ती में चलते चले जा रहे हैं और महाराज सुखदेव जी का प्रादुर्भाव हुआ, प्रकट हुए वहां। सुखदेव जी को देख करके जितने भी महात्मा थे सब उठ करके खड़े हो गए। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो, सुखदेव भगवान की जय हो। आकर सिंहासन पर विराजमान हो गए। जैसे ही विराजमान हुए महात्माओं ने कहा राजन ये कोई महात्मा नहीं है, ये साक्षात भगवान है, ये साक्षात तुम्हारी मुक्ति आकर यहाँ विराज गई है। पकड़ लो इन चरण, यही तुम्हारा बेड़ा पार कर देंगे। और ध्यान रखना जीवन में जब सच्चा गुरु मिल जाएगा ना, जीवन में जब सच्चा सतगुरु मिल जाएगा तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, वही गुरु आपको भगवान से मिला देगा। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, वो गुरु ही आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। पर उस गुरु के चरणों में निष्ठा होनी चाहिए, उस गुरु के चरणों में श्रद्धा होनी चाहिए, उस गुरु के चरणों में आपका समर्पण होना चाहिए। परीक्षित जी चरणों में गिर गए। बाबा मैं भटकता हूँ राह दिखाना मुझे, दिखाना मुझे गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे ठिकाना मुझे। मैं भटक
परीक्षित जी ने कहा, महाराज बताइए, जल्दी से जल्दी मरने वाले जीव को क्या उपाय करना चाहिए। अब देखिए, परीक्षित जी ने ये नहीं कहा कि मैं 7 दिन में मरने वाला हूं तो मैं क्या उपाय करूं। ये नहीं कहा कि मेरी मृत्यु को टाल दो या कोई उपाय बताओ, श्राप से बचा लो। उन्होंने बस ये कहा कि जल्दी से जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। और ये प्रश्न केवल परीक्षित जी का नहीं है, ये प्रश्न हमारा और आपका सबका है। हम सबकी ओर से ये प्रश्न किया कि जल्दी से जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। क्योंकि भैया देखो, जल्दी से जल्दी मरने वाले संसार में सभी है। इसलिए ये प्रश्न सारी दुनिया की ओर से सुखदेव भगवान को कर दिया। सुखदेव भगवान ने जब सुना तो बड़े प्रसन्न हुए और समझ गए कि ये जो राजा है, इसके मन में स्वार्थ की भावना नहीं है, इसके मन में परमार्थ की भावना है, जगत के कल्याण की भावना है। इसलिए कहा, राजन सुनो, तुमने पूछा कि जल्दी से जल्दी मरने वाले को क्या उपाय करना चाहिए। तो देखो, जितना भी व्यक्ति को जीवन मिला है, जितनी भी व्यक्ति को श्वास मिली है, वो सारा जीवन कहाँ बीत रहा है। तो कहा, कुछ नींद में, कुछ दुनियादारी में, कुछ धन कमाने में, कुछ स्त्री संग में, सारा जीवन व्यक्ति बिता देता है, लेकिन कभी भी मुख से भगवान का नाम नहीं लेता है। कभी भी बैठ करके घड़ी 2 घड़ी भगवान को याद नहीं करता है। इसलिए जीवन सारा निरर्थक चला जाता है। 100 साल की जिंदगी कि भैया 50-55 के होते ही लोगों को हार्ट अटैक आ जा रहे, तो अब तो और भी जीवन छोटा हो गया, और जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा जीवन और भी छोटा हो जाएगा। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी मुक्ति का उपाय करना चाहिए, भगवत प्राप्ति का उपाय करना चाहिए। हमेशा इस बात का प्रयास करना चाहिए कि हमारा कल्याण कैसे होगा। हम पूरी दुनिया में हर एक काम करेंगे, सबके लिए सोचेंगे, पर कभी खुद के लिए बैठकर नहीं सोचेंगे कि हम इस दुनिया में आए क्यों हैं। कभी बैठकर अपने आप पर विचार करिए कि दुनिया में हम क्यों आए हैं, हमें क्या करना है और हम क्या कर रहे हैं। और एक बात और विचार करना, किसके लिए हम इतना मरे जा रहे, दिन रात किसके लिए हम भाग रहे। जिस दुनिया के लिए, जिस परिवार के लिए हम इतना इकट्ठा कर रहे, क्या वो हमारे साथ जाएंगे? या जिस परिवार के लिए, जिस पुत्र के लिए, जिस दुनिया के लिए हम पाप अधर्म सब कर रहे हैं, क्या मेरे इस पाप अधर्म में ये मेरी सहभागी बनेंगे? लेकिन फिर भी हम करते हैं। जिस दिन आपने ये विचार कर लिया ना, उस दिन आपका मन भगवान में लग जाएगा। लेकिन हम विचार नहीं करते। व्यक्ति भाग रहा है और आज इतना भाग रहा कि अपने लिए सोचने का टाइम नहीं है। लेकिन कभी अपने लिए समय निकाल कर एकांत में बैठिए तो चिंतन करिए, किसके लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, क्या करने दुनिया में आए और क्या कर रहे। कभी बैठ करके इस बात का चिंतन कर लीजिए। कहा, महाराज सुनो, इस संसार में जितने भी लोग हैं सब इसी चक्कर में लगे हैं, पर अपनी मुक्ति का उपाय कोई नहीं कर रहा। पर व्यक्ति को संसार में आने के बाद हर एक काम करते हुए अपनी मुक्ति का उपाय अवश्य करना चाहिए। परीक्षित जी ने कहा, महाराज बताइए, भगवान किसको जल्दी मिलते होंगे, किसको जल्दी भगवान मिलते होंगे? कहा कि जो बड़ा बुद्धिमान होगा भगवान उसको मिलते होंगे, बड़ा ज्ञानी होगा, या फिर जो ऊंचे कुल खानदान का होगा भगवान उसको मिलते होंगे, या फिर जो बड़ा सुंदर होगा उसको भगवान मिलते होंगे, या फिर जो बड़ा ऊंची जाति का होगा भगवान उसको मिलते होंगे,
या फिर जो बड़ी लंबी उम्र वाला होगा भगवान उसको मिलते होंगे। किसको मिलते होंगे? सुखदेव जी मुस्कुराए और सुखदेव जी ने कहा, सुनो, आपने कहा जो बड़ा विद्वान होगा, ज्ञानवान होगा, बुद्धिमान होगा उसको भगवान मिलेंगे। तो जरा बताओ केवट कौन सा बड़ा ज्ञानी था? नैया चलाने वाला केवट राम जी को धमकी दे डाला, कही तुम्हार मरम में जाना, मांगी नाव न केवट आना। जगत का मालिक, दुनिया को देने वाले राम जी केवट से नैया मांग रहे और कहता नहीं लाऊंगा। अब आप सोचिए कि अगर ज्ञान से भगवान मिलते तो केवट तो ज्ञानी नहीं था, शबरी मैया तो ज्ञानी नहीं थी, वो तो भील जाति की भीलनी, पर उसके हाथ से भगवान ने झूठे बेर खा लिए। आपने कहा कि जो बड़ी ऊंची जाति का होगा उसे भगवान मिलता होगा, तो शबरी ऊंची जाति की नहीं थे, विदुर तो दासी के बेटे थे, पर विदुर जी के घर भगवान आए। आपने कहा कि बड़ी लंबी उम्र वालों को भगवान मिलते होंगे, तो ध्रुव और प्रहलाद तो 5-5 वर्ष के बालक थे, भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के, प्रहलाद जी महाराज वही 5-6 वर्ष के, नरसिंह भगवान को प्रकट कर दिया। इसलिए आप यदि कहते हो कि भगवान जो बड़ा सुंदर होगा उसको मिलते होंगे, अच्छा, कईयों को सुंदरता का बड़ा अभिमान होता है कि हम तो बड़े सुंदर हैं, है ना? बड़ा अभिमान होता है कि हम बड़े सुंदर हैं, हम बड़े गोरे हैं, वो तो काला है। भैया ध्यान देना, कितने भी सुंदर रहो, कितने भी गोरे रहो, चाहे काले रहो, चाहे कुरूप रहो, एक दिन चिता में जाके सबको ही भस्म है। एक दिन चिता की राख सबको बन जानी है। अभिमान किस बात का करते हो कि नहीं, चलो जो सुंदर है उसकी वो भस्म नहीं होगा, वो चिता में नहीं जाएगा, जो कुरूप होगा वो चिता, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हाँ, अब देखो, अगर सुंदरता देखकर भगवान मिलते होते तो कुब्जा सुंदर नहीं थी, 3 जगह से टेढ़ी थी, भगवान उसको मिल गए। हाँ, भगवान ना तो रूप देखते हैं, ना सौंदर्य देखते हैं, भगवान ना उम्र देखते हैं, भगवान ना जाति देखते हैं, भगवान ना तो ज्ञान, भगवान अगर कुछ देखते हैं तो भक्त के हृदय का भाव देखा करते हैं। जिसके हृदय की भावना प्रबल हो जाए ना, वो गोरा है कि काला है, ऊंची जाति का है कि नीची जाति का है, वो विद्वान है कि अनपढ़ है, भगवान उससे मिल जाते हैं। हृदय का भाव जिसका जैसा हो। इसलिए कभी इस बात का विचार मत किया करिए कि हम तो ये लेंगे, नहीं, भगवान हर एक को मिल जाएंगे, बस हृदय में भाव होना चाहिए, बस भगवान को पाने की चाह होनी चाहिए। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। क्या न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं, नहीं स्वीकार करते हैं, बना मेवा दुर्योधन का। जब विदुर जी के घर भगवान जाने लगे भोजन करने ना, 56 भोग बना करके, दुर्योधन सामने खड़ा हो गया, हे द्वारिकाधीश मेरे घर आओ, भोजन करो।
भगवान ने ठोकर मार दिया, नहीं चाहिए तेरा 56 भोग। विदुर जी के घर चले गए मेरे भगवान। नहीं स्वीकार करते हैं बना मेवा दुर्योधन का, विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं। विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रिझ जाते हैं। इसलिए विदुर जी के घर जाकर मेरे भगवान ने छिलकों का भोग लगा लिया, साग रोटी खा ली। विदुरानी को होश नहीं, भगवान द्वार पे आए, काकी बड़ी भूख लगी है, काकी कुछ खिला तो दो ना। क्या खिलाऊं? दौड़ी दौड़ी गई, कुछ और तो मिला नहीं, केले के फल ले आई। अरे कन्हैया, इन केलों का भोग लगा लो, कदली खा लो, तुम्हारे काका आते होंगे, गए हैं बाजार गए ना माखन मिश्री लाने। भगवान ने कहा काकी अपने हाथों से खिला दो। बैठ गई, भाव में इतनी भर गई, प्रेम में इतनी भर गई, शरीर नहीं रहा, ना तो स्थिति का भान रहा। देखो दो समय, या तो अत्यधिक आनंद में व्यक्ति सब भूल जाता है, या अत्यधिक दुख में व्यक्ति सब भूल जाता है। दुख में उसे भान नहीं होता वो क्या बोल रहा, क्या कर रहा, और या तो अति आनंद में उसे भान नहीं रहता कि वो क्या बोल रहा और क्या कर रहा। ऐसी प्रेम में भरी, ऐसी भाव में भरी, प्रभु मैं आपको अपने हाथों से खिला दूं। महाराज केला उठाया, छिलका उतारा, भगवान को देना चाहिए था केला, फेंकना चाहिए था छिलका, पर विदुरानी इतनी प्रेम में भरी कि छिलका भगवान को पकड़ाया, केला दूर फेंक दिया। मेरे प्रभु ने तो देखा भी नहीं कि केला है कि छिलका है। मेरे भगवान भाव के भूखे हैं, वो पदार्थ के भूखे नहीं हैं। मेरे भगवान ने लिया और जितने प्रेम से, दुगने प्रेम से मेरे भगवान ने केलों के छिलकों का भोग लगाना शुरू कर दिया। केले का छिलका खा के ठाकुर जी कहते, वाह काकी बड़े मीठे, वाह काकी बड़े प्यारे लग रहे, इतना रस है, ऐसा लग रहा जैसे माँ यशोदा के हाथों से माखन मिश्री खा रहे हैं। विदुरानी रोने लगी, अरे कन्हैया एक और खाओ ना। दूसरा भी केला छील करके केला फेंक दिया और छिलका पकड़ा दिया। विदुरानी खिलाती जा रही, भगवान खाते जा रहे, खाते जा रहे। अत्यधिक प्रेम में ना सारी मर्यादा समाप्त हो जाती है, सिद्धांत बदल जाते हैं। अब कोई ये कह देना कि शबरी ने तो जूठे बेर भगवान को खिला दिए, ये कौन सा सिद्धांत है? भगवान को तो परम पवित्र वस्तु का भोग लगना चाहिए ना। पर जहाँ प्रेम की अधिकता होती है वहाँ नियम सिद्धांत सब समाप्त हो जाते हैं। जूठे बेर भी भगवान खा लेते, केले का छिलका भी भगवान खा लेते। कहते जैसे ही भगवान ने 10-20 छिलका खा लिया, 10-20 छिलका, भगवान जितना प्रशंसा करे ना विदुरानी उतना पकड़ाते जाए। भगवान कहते वाह काकी ये तो और मीठा, वाह काकी ये तो और मीठा। 10-20 छिलका भगवान खा गए। इतने में विदुर जी द्वार पे आ गए। विदुर जी ने देखा कि ये छिलका खिलाए जा रही है, सो जोर की फटकार लगाई, अरे भाग्यवान क्या करती हो, पहली बार भगवान द्वार पे उनको छिलका खिला रही हो, केले पड़े छिलका हाथ में भगवान खाए जा रहे। दौड़कर हाथ से छिलका ले लिया। अरे प्रभु ये क्या हो गया? विदुरानी को अब होश आया, अब ध्यान आया, अरे मैं छिलका खिला रही थी, मुझे तो लगा मैं केला खिला रही हूँ। भगवान ने कहा कि अरे काकी मुझे भी अभी होश आया कि मैं छिलका खा रहा हूँ, मुझे तो लगा मैं केला खा रहा था। भगवान ने कहा मुझे भी नहीं पता। विदुर जी ने जल्दी जल्दी
अपने झोले से, अपने थैले से निकाला माखन, मिश्री, लड्डू, पेड़े। कहा प्रभु आपका मुख कड़वा हो गया होगा ना, थोड़े माखन मिश्री खा लो, थोड़े लड्डू पेड़े खा लो, और ये तो पगली है, इसे क्षमा कर दो, इसे माफ कर दो। मेरे प्रभु ने वो भी खा लिया, पर मुस्कुरा करके कहा काका एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे? बोले प्रभु आपकी बात का बुरा क्यों मानेंगे, कहिए ना। भगवान ने कहा काका जो स्वाद काकी के उस केला के छिलका में था ना, वो स्वाद आपके इन लड्डू पेड़ों में मुझे नहीं आ रहा है। वो स्वाद मुझे इस माखन मिश्री में नहीं आ रहा, क्योंकि वो प्रेम से खिला रही थी, वो भाव में भर के खिला रही थी। और मेरा एक ही सिद्धांत है, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही तो सार है, और भाव से तू भजल प्राणी, भव से बेड़ा पार है। वो भाव से, वो प्रेम से भर के खिला रही थी ना, तो मुझे वो छिलके खा के भी आनंद आ रहा था। अब आप लोग इस कथा को सुन करके भगवान के लिए जो अपने मन में भ्रम रखते हैं ना, अरे अगरबत्ती इधर लगा दिया तो प्रभु नाराज हो गए होंगे, अरे पुष्प ऐसे नहीं चढ़ाया तो प्रभु नाराज हो गए होंगे। छोटी छोटी बातों में आप भगवान को लेकर जो डरते हैं, आज से अपने मन से इस बात को निकाल दीजिएगा कि प्रभु नाराज हो गए, विधि पूरी नहीं हुई तो प्रभु नाराज हो गए। भगवान कभी भक्त से नाराज नहीं होते। विधि थोड़ी इधर से उधर हो जाए पर भाव कम नहीं होना चाहिए, भाव से भरकर भगवान का पूजन किया करिए। भगवान का पूजा जब करिए ना तो विधि का ध्यान मत दीजिए, भाव का ध्यान दीजिए। कितना प्रेम आपके हृदय में भरा है भगवान के लिए, कितना हृदय में भाव भरा है, वो ध्यान दीजिए। विधि थोड़ी इधर उधर हो जाए तो चलेगा, भगवान नाराज नहीं होते। कई लोग बड़े डरे डरे से रहते हैं, बोले अरे ऐसा नहीं होगा तो अनर्थ हो जाएगा, ये हो जाएगा, भगवान तो श्राप दे देंगे। भगवान कोई डरने की चीज नहीं है, डरा करिए तो अपने कर्मों से और पापों से। भगवान से डरने की जरूरत नहीं है, भगवान से तो प्रेम करने की जरूरत है। भगवान कोई डरने वाली वस्तु है, भगवान प्रेम करने वाली वस्तु है। उनसे प्रेम करिए, उनसे भाव से मिलिए। डरना है तो पाप से और अपने गलत कर्म से डरिए, भगवान से नहीं डरने की जरूरत है। विदुर जी पर भगवान ने कृपा की और भगवान ने कह दिया कि भैया सुनो, मुझे जो भी भाव से पुकारेगा, जो भी भाव से खिलाएगा, तो मैं केले का छिलका भी खाकर संतुष्ट हो जाऊंगा। और भाव नहीं है तो 56 भोग भी रख देगा तो भी मैं प्रसन्न होने वाला नहीं हूँ। 56 भोग भी रख दो फिर भी भगवान